हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करते हुए अनलॉक हुआ झारखंड। आज से 17 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। 7 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। शादी में 200 लोग की परमिशन। झारखंड में एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कुछ राहत दी गई है। सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 17 जिलों में पहली कक्षा से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया है, जबकि 7 जिलों में कक्षा 9 से ऊपर के क्लास के शिक्षण संस्थान खुलेंगे। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की अधिकता को देखते हुए रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा शामिल हैं। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान खुलेंगे। इसके अलावा जू, पार्क, जिम, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, क्लब, सिनेमा हॉल खुलेंगे। बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जिम खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही रात 8 बजे तक की व्यवस्था यथावत रखने का फैसला किया गया है। बाजार 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। शादी समारोह में 200 लोग की उपस्थिति की इजाजत दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जल्द होगा स्थानीय नीति में संशोधन। भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद से हटाया जाएगा। स्थानीय नीति में अंकित भाषा विवाद को जल्द निपटा लिया जाएगा। स्थानीय नीति में भोजपुरी और मगही भाषा शामिल होने से बोकारो और धनबाद जिले में लगातार विवाद उठ रहे हैं। भोजपुरी मगही को धनबाद और बोकारो जिले से हटा लिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातें हुई हैं। यह बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। प्रेस वार्ता में उनके साथ विधायक मथुरा महतो भी थे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री से भाषा के विवाद को लेकर मुलाकात की। भोजपुरी और मगही झारखंड की अपनी भाषा नहीं है और दोनों ही भाषाओं में बोलने वाले लोग झारखंड में महज 5% हैं, वह भी स्थानीय मूलवासी नहीं हैं। इसलिए स्थानीय नीति से भोजपुरी, मगही, मैथिली को हटा दिया जाएगा और जल्द ही राज्य में स्थानीय नीति के आधार पर बड़ी बहाली शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क। कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 फरवरी से होगी बारिश। झारखंड में अगले 24 घंटे के दरमियान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेंगे। न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो कल 2 फरवरी को राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और दोपहर या शाम तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 3 फरवरी को झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिलों के अलावा दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसमां, सिमडेगा तथा मध्य झारखंड यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वही 3 फरवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी झारखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 108 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से अच्छी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पूर्वी सिंहभूम में 108 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आवेदन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) में असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग फोरमैन, क्लर्क के 108 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 8 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.hindustancopper.com पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो गैर झारखंडी भाषाओं के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन होगा। गैर झारखंडी भाषाओं के खिलाफ सोमवार को संयुक्त आदिवासी संगठनों की बैठक मोराबादी के तेतरटोली सरना मैदान में हुई। अध्यक्षता आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने की। इसमें झारखंड के
कि बाहरी लोगों की नियुक्ति के लिए स्थानीय भाषा की जगह मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बंगला और उड़िया भाषा को दर्जा देने के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की गई है। निर्णय लिया गया है कि 3 फरवरी को राज्य के सभी प्रखंडों में मंत्रियों का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही 10 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों का पुतला फूंका जाएगा। आंदोलन के तीसरे चरण में 28 फरवरी को पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जाएगा। वही 14 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा। वक्ताओं ने कहा है कि बाहरी भाषा को झारखंड के लोगों पर थोपना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे झारखंड में इसका विरोध किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची गैंगवार 1.5 लाख रुपए और जमीन के लालच में शूटरों ने खेली खून की होली। गत 27 जनवरी को रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के मोराबादी इलाके में हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मोराबादी में शूटर ज्ञान रंजन, संदीप उरग, आंसू मौजूद थे। वही वारदात के वक्त बाइक पर सोनू कुरैशी बैठा था। गिरफ्तार रवीश अपराधियों के रहने की जगह सहित अन्य सामान मुहैया कराने का काम कर रहा था। इस पूरे मामले में बिट्टू खान रेकी करने के साथ साथ जिस जमीन को लेकर दोनों गिरोह में तकरार हो रही थी, उस जमीन की डील में बिट्टू खान का अहम रोल था। इस गैंगवार में पकड़े गए सभी आरोपियों के ताल्लुकात लवकुश शर्मा से है और कालू को रास्ते से हटाने के लिए और इस शूट आउट की वारदात को अंजाम देने के लिए 1.5 लाख रुपए के साथ साथ सभी को रांची में जमीन देने का भी लालच दिया गया था। मामले की जानकारी देते हुए रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि मामले के उद्भेदन को लेकर 4 टीमें बनाई गई, जिसका नेतृत्व रांची सिटी एसपी के जिम्मे है। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा है, जबकि अब भी इस मामले में साजिशकर्ता फरार है, जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो सरकार के आदेश के खिलाफ धरने पर बैठे मोराबादी के दुकानदार। रांची के मोराबादी इलाके में बीते गुरुवार को हुए गैंगवार के बाद धारा 144 लगा दिया गया है। इलाके से तमाम दुकानों को हटाने के आदेश दिया गया है। सब्जी बाजार व ठेला लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। रांची नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन, अब जब स्थिति सामान्य हुई है तो सरकार उनके सपनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। अगर उनकी दुकानें हटा दी गई तो सैकड़ों परिवार भूखे मर जाएंगे। रोजगार दिए बिना दुकान को हटाने नहीं देंगे, जान दांव पर लगा देंगे। दुकानदारों ने एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनका डेरा डालो अभियान जारी है। चंदा जमा कर सामूहिक किचन चलाया जा रहा है ताकि दुकान बंद होने से जिनकी आमदनी बंद हो गई है उन्हें खाना मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात तो फिर कांग्रेस के हुए प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की मौजूदगी में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। सोमवार को प्रदेश प्रभारी अविनाश ठाकुर और सह प्रभारी उमंग सिंधार ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत ने कांग्रेस छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन पूर्व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। सोमवार को राजधानी रांची में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमंग सिंधार की उपस्थिति में दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की घर वापसी हुई है। इस मौके पर प्रदीप बलमुचु ने इसे 2 वर्ष का वनवास खत्म होना बताया है। वही सुखदेव भगत ने कहा है कि परिस्थितियों के कारण जो मानवीय भूल हुई है उसे सब सुधारने का मौका मिला है। इस मौके पर दोनों नेताओं का जमकर स्वागत हुआ। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद के गोमो में रेलवे ड्राइवर से लूट। शिकायत मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की टीम हुई सक्रिय। 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रेलवे स्टेशन के पास रविवार की देर रात अपराधियों ने चाकू की नोक पर रेल चालक शशिकांत कुमार को लूट लिया। इस घटना के बाद हरिहरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस और गोमो आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। घटना के बाद रेल चालकों में दहशत है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात हरिहरपुर थाना क्षेत्र के शुक्ला मोड़ पर 3 अपराधियों ने मिलकर रेल चालक शशिकांत कुमार को घेर लिया। जान से मारने की धमकी देकर पैसे लूट लिए। अपराधियों ने चाकू का डर दिखाकर घटना को अंजाम दिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन जमशेदपुर में नहीं हुई किसी की कोरोना से मौत। जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर समाप्ति की ओर है। जिस रफ्तार से जनवरी में पॉजिटिव मामले सामने आए थे, उसी रफ्तार से लोग नेगेटिव भी हो रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो फरवरी में पूर्वी सिंहभूम जिला कोरोना मुक्त होगा। दूसरी ओर रविवार की तरह सोमवार भी शहर वासियों के लिए सुकूनदायक रहा। सोमवार को भी किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिससे बीते 2 दिनों से इस महामौत का आंकड़ा 70 पर रुका हुआ है। वहीं सोमवार को 592 संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस 1239 पहुंच गया है। सोमवार को 7685 लोगों की सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 226 लोग संक्रमित मिले हैं। हालांकि संक्रमितों में 211 लोग दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के केवल 15 लोग ही संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा 24 फरवरी को सीबीटी मोड में होगी। मुख्य परीक्षा झारखंड सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 24 फरवरी 2022 को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 15,000 से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा की बजाय केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग से ब्राउन शुगर व प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 कारोबारी अरेस्ट। झारखंड के हजारीबाग शहरी क्षेत्र से ब्राउन शुगर व प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स के साथ सोमवार को कोरा पुलिस ने नशा के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कारोबारियों में कन्हरी हिल प्रयास गली दीपूगढ़ा के ओम प्रकाश सिंह उर्फ सन्नी सिंह और मरियम टोली के जयनाथ हर्ष शामिल हैं। बताया जाता है कि दोनों कारोबारी अमीर युवकों को अपना शिकार बनाते थे। दोनों आरोपियों के पास से 8.23 ग्राम ब्राउन शुगर और 100 सीसी प्रतिबंधित सिरप जब्त की गई है। इस कारोबार में इस्तेमाल की गई एक टाटा इंडिगो कार व 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य की अदालतों में आज नहीं जाएंगे वकील। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर जानलेवा हमले के विरोध में राज्य के वकील मंगलवार को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। राज्य की किसी भी अदालत में वकील सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। झारखंड बार काउंसिल ने वकील पर हमले के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत 1 फरवरी को न्यायिक कार्य से काउंसिल ने वकीलों को अलग रहने की घोषणा की है। बार काउंसिल के इस आंदोलन का अधिवक्ता लिपिक संघ ने भी समर्थन किया है और लिपिकों ने भी मंगलवार को काम नहीं करने की घोषणा की है। संघ की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बार काउंसिल के अनुसार हाल के दिनों में वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वकीलों के हमले से सरकार, पुलिस सभी को अवगत कराया गया है। सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। इस कारण वकीलों में रोष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डायन बिसाही में हत्या का खुलासा। रिम्स की नर्स समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया खुलासा। रांची के तुपुदाना के एक परिवार ने डायन बिसाही में एक महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को खुंटी थाना क्षेत्र के रेमता और पोटम गढ़ा के बीच जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने घटना के 3 दिनों के अंदर मृतका की पहचान करते हुए रिम्स की नर्स सलोमी मिंज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि मृतका आरोपी महिला की किराएदार थी। सोमवार को खुंटी थाना क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर एसपी आशुतोष शेखर ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 25 लाख रुपए नगद व 6 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार के हिरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सलैया गांव से बीती रात पुलिस ने छापेमारी कर 25,10,000 रुपए नगद व 6 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में हिरहंज थाना क्षेत्र के सलैया गाँव निवासी गंगाराम पिता धानेश्वर राम व बालूमा थाना क्षेत्र के पिपरा टोला के पुलुसू निवासी उमेश यादव पिता तारकेश्वर यादव शामिल हैं। अभियान एसपी विपुल पांडे ने सोमवार की शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हिरहंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलैया गांव के गंगाराम पिता धानेश्वर राम के घर बड़ी मात्रा में अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो दंडाधिकारी के साथ छापेमारी टीम का गठन किया गया और यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलनकारियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 15 से। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक सोमवार को हुई। बैठक मोराबादी स्थित विधायक मथुरा प्रसाद महतो के आवास में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि 15 फरवरी से झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा की मांग को लेकर घेरा डालो डेरा डालो अभियान होगा।
इसमें बाहरी भाषाओं को झारखंड में शामिल करने के खिलाफ कड़ा प्रतिवाद दर्ज किया जाएगा। जानकारी दी गई है कि 25 फरवरी को मानव श्रृंखला और 1 मार्च को मशाल जुलूस निकालकर मगही, भोजपुरी, अंगिका को स्थानीय भाषा की सूची से बाहर करने की मांग की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को तो लातेहार जेल में आधी रात को हुई छापेमारी, एक वार्ड की हुई तलाशी। उपायुक्त अब्बू इमरान व पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने रविवार की रात लातेहार मंडल कारा में औचक छापेमारी किया। इस छापेमारी के दौरान मंडल कारा में 1.5 घंटे तक एक वार्ड की तलाशी ली गई, जिसमें कहीं से भी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश के बाद जेल में छापेमारी की गई है, जिसमें किसी भी वार्ड से आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जेल से आपराधिक एवं उग्रवादी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर समय समय पर छापेमारी करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी उन्मूलन के लिए 6 जागरूकता रथ रवाना। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव सहित सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने संयुक्त रूप से टीबी उन्मूलन अभियान के सफल क्रियान्वयन की दिशा में 6 जागरूकता रथ रवाना किया है। डीसी ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक टोले में टीबी मरीज की खोज करते हुए उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने के लिए जनमानस आगे आए। वे भी गांव समाज के सदस्य हैं, उन्हें भी एक अच्छी जीवन जीने में मदद करने में उनका सहयोग करें। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, टीबी के प्रति मन में बैठे कुंठा को जिले से खत्म करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजी से वैक्सीनेशन के लिए सभी बीडीओ को 15 फरवरी तक प्लान तैयार करने का निर्देश। रांची डीसी की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में सभी प्रखंड के बीडीओ को 15 फरवरी तक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण हो पाए। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण की समीक्षा के दौरान डीडीसी विशाल सागर ने किशोरों के टीकाकरण के लिए बीईओ को एक्टिव रहने को कहा है। बता दें कि समीक्षा के दौरान डीसी चवरंजन ने 15+, 18+ और प्रिकॉशनरी डोज दिए जाने के कार्य की विस्तार से जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली भाषा को लेकर झारखंड में घमासान। हेमंत सोरेन पर बरसे रविंद्र राय। झारखंड भाजपा के पूर्व सांसद अध्यक्ष रविंद्र राय ने सोमवार को राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर शाब्दिक प्रहार किया है। दो टूक कहा है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली भाषा विवाद में हेमंत सोरेन सरकार दोमुही नीति अपना रही है। भाजपा नेता रविंद्र राय ने कहा है कि एक और हेमंत सोरेन की सरकार उत्पादियों को उकसा रही है, वही प्रशासन को भी मुखदर्शक बना रही है, सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी करा रही है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा है कि स्थानीय भाषा को लेकर चल रहे आंदोलन के पीछे संगठित शक्तियां काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथियार के साथ पकड़े गए 3 हार्डकोर नक्सली भेजे गए जेल। गिरिडीह में 2 दिन पहले गिरफ्तार 3 नक्सली इनामी हार्डकोर कृष्णा हाजदा दस्ते के सदस्य थे। सभी नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे से निकले थे, पर पुलिस के हाथे चढ़ गए। इनमें खुखरा के चतरो गांव निवासी विजय सोरेन, महेश डुब्बा गांव निवासी अजीत सोरेन और धनबाद के मनियाडी के कर्णपुरा गांव निवासी राजू मुर्मू शामिल हैं। तीनों ताराटांड़ के बिराडी बसमता जंगल में ठहरे हुए थे। इसकी गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को मिली थी। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों की टीम गठित कर नक्सलियों को दबोचने के लिए छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के पास से हथियार और नक्सली बैनर बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों को रविवार देर रात चिकित्सीय जांच करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, वहां से जेल भेजा गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।